स्टूडेंट्स ध्यान दें, पिछले क्लास बताया गया था समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं के बारे में। समसूत्री विभाजन की दो प्रावस्था होती है। पहला बताया गया था कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन, केंद्रक का विभाजन। सेकेंड प्रावस्था है साइटोकाइनेसिस मीन्स कोशिका का विभाजन। ठीक है। समसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस की 4 प्रावस्थाएं होती हैं। नाम कल बता दिया गया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के बारे में कल डिस्कशन हो गया था। सेकेंड फेज है जिसका नाम है मेटाफेज, पहले दिखाएंगे फिर डायग्राम बना के समझा देंगे। ठीक है। मेटाफेज यह प्रावस्था प्रोफेज के बाद आती है। इसमें या इस प्रावस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्रित हो जाते हैं। सेंट्रियोल 2 भागों बढ़ जाती है। जो दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है जो गुणसूत्र के मध्य बिंदु से जुड़ जाते हैं। ठीक, यहाँ तक प्रक्रिया होती है मेटाफेज में। अब जैसे ही एनाफेज शुरू होता है, इनमें संचलन शुरू हो जाता है। गुणसूत्र 2 भाग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आधे गुणसूत्र एक ध्रुव पर चले जाते हैं और आधे विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। अगला है करिएगा, तीसरा है एनाफेज। एनाफेज क्या होता है? इस प्रावस्था में स्पिंडल फाइबर में संकुचन प्रारंभ होता है, जिससे आधे गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधे गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ये नोट करिएगा। इस प्रावस्था में स्पिंडल फाइबर में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। जिससे आधे गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधे गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर खींचने लगते हैं। ठीक, इस प्रकार गुणसूत्र या इस प्रकार गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है। ठीक,
यहाँ तक होता है एनाफेज। नेक्स्ट अवस्था देखिएगा, लास्ट है टीलोफेज। यह कोशा विभाजन की अंतिम प्रावस्था होती है। इसमें दोनों ध्रुवों पर एकत्रित गुणसूत्र लंबे छोटे लंबे कुंडलिक होने लगते हैं, लंबे कुंडलिक हो जाते हैं। ठीक, इनके चारों को केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका पुनः उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार एक कोशिका में दो केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, आप डायग्राम बनाएंगे तब समझाते हैं। ध्यान दें, टीलोफेज के बाद यह अवस्था टीलोफेज आती है। टीलोफेज में होता है क्या है, एक कोशिका में दो केंद्रक का निर्माण होता है। सर ठीक है, अब ये बताया गया है किसी एक कोशिका में दो केंद्रक होने पर कोशिका सर्वाइव नहीं करती है, तो तत्काल क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, कोशा द्रव्य दो भाग बढ़ जाता है, जिससे एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान दें से, ये एक सिंगल सेल दिखाई गई है। सिंगल सेल में क्या है, सेल वॉल या प्लाज्मा लीमन का क्या है, अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्र के अंदर केंद्रिका है, क्रोमैटिन धागे हैं, केंद्र तक भरा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सेल दिखाई गया। अर्ली प्रोफेज या प्रोफेज पहली अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, केंद्र झिल्ली तथा केंद्रिका दोनों क्या होते हैं, विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमैटिन धागे छोटे मोटे तथा अकुंडलित हो जाते हैं। सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्रित होना प्रारंभ करते हैं। ये भी क्या है, इक्वेटर। ठीक है, मध्य रेखा पर एकत्रित हो गए। अब सेंट्रियोल एक से दो भागों बढ़ जाती है, दोनों सेंट्रियोल दो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक सेंट्रियोल से दो बन जाती हैं, इन दोनों सेंट्रियोल से क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। अब ये स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ते हैं, गुणसूत्र के मध्य रेखा से जुड़ जाते हैं। और फिर मेटाफेज में यहाँ तक क्या होती है, जैसे ही मेटाफेज लास्ट होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर में खिंचाव शुरू होता है, जिससे गुणसूत्र मध्य रेखा से दोनों ओर खिंचना प्रारंभ करते हैं। अर्ली एनाफेज में गुणसूत्र आधे गुणसूत्र एक ग्रुप में चले जाते हैं, आधे गुणसूत्र दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। लगातार खिंचाव होने से होता है, ये सारे क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र क्या होंगे, दोनों ध्रुवों पर इकट्ठे जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। अब ये नाम जाता है क्रोमैटिन थ्रेड्स। इन क्रोमैटिन थ्रेड्स के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली बन जाती है, केंद्रिका पुनः उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से एक कोशिका में दो केंद्रकों का निर्माण होता है। फिर कोशा द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका एक से दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है।
इस प्रकार से देखा गया है। समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशा या मदर सेल से दो पुत्री कोशाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशा के समान होती है, इसलिए नाम दिया गया है समसूत्री विभाजन। ठीक है, नोट डायग्राम बना लीजिए, ये टॉपिक है पूरा।